नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की, जो लगातार चल रहे हैं 18 दिसंबर से। और इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, वो सारा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डेमो देखते हैं। डेमो में पहला क्वेश्चन यहाँ पर कैग से लिया गया। आपका जो 19 दिसंबर को पेपर हुआ दिल्ली पुलिस का, वहां पर पूछा गया कि कैग का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से था। तो उसका आंसर होता है ब्रिटेन। अब देखिए, अगर आप इसको रेफरेंस के तौर पे देखना चाहेंगे तो हमारी कंपनी ने दिल्ली पुलिस पर एक प्रैक्टिस सेट बुक बनाया था। उस बुक में आप जाओगे पेज नंबर 131 पर, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वह है राष्ट्रपति। और जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो वहां पर इसके प्रोविजन, इसके आर्टिकल सब कुछ डिटेल्स में है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 19 दिसंबर को ही दिल्ली पुलिस में पूछा गया। ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो देखिए, ओणम जो है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का भी रेफरेंस हमारे दिल्ली पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट बुक है, वहां पर पेज नंबर 155 पे जाकर आप क्वेश्चन नंबर 53 को चेक कर सकते हो। बिल्कुल वहां से क्वेश्चन यहां पर आए हुए हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। 13 ताली एक लोक नृत्य है, फोक डांस है, जो किस राज्य से संबंधित है? वो है राजस्थान से। अब इसका रेफरेंस आपको देखना है तो हमारे प्रैक्टिस सेट में जाइए पेज नंबर 83 पे, और वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा 52, जहां पर आपको सीधे सीधे लिखा हुआ क्वेश्चन है कि 13 ताली का संबंध राजस्थान से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा यानी कि पोर्ट का प्रमाण मिला है? तो ये देखिए, आपको यहाँ पे लोथल, जो कि प्राचीन पोताश्रय या डाकयार्ड है, ये आपको मिलता है हमारी बुक के पेज नंबर 131 पर और क्वेश्चन नंबर 42 पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे दोस्तों जो क्वेश्चन में भी मैं बता रहा हूं, आपको रेफरेंस दे रहा हूं, ये सारे 19 दिसंबर के एक शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चंस हैं। यहां पे आप देखिए, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सेट में बनाया था। पेज नंबर 67 पे जाइए और वहां पे क्वेश्चन नंबर 45 चेक करिए, आपको दिखेगा कि ये दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट पूछा गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी, तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी हमारे बुक के पेज नंबर 83 से है और क्वेश्चन नंबर यहां पर है 44। तो दोस्तों, यहां पे आप बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मैंने ये सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पूरी पिक्चर आपको इस किताब में मिलेगी। तो अगर अभी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम बचे हैं, साथ ही एसएससी से रिलेटेड और भी कोई एग्जाम जैसे कि जीडी या फिर सीएचएसएल, सीजीएल, वो सब आने हैं, तो हमारी कंपनी के आप प्रैक्टिस सेट बुक खरीद सकते हैं। साथ ही मैं लगातार क्या करता हूं कि जब भी कोई बड़े एग्जाम होने होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो रहा था, तो मैंने मॉक टेस्ट लाइव यहां पे यूट्यूब वीडियोस बनाकर करवाया था। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां पे उस वीडियोस से भी मिलेंगे। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन यहां पे मैं आपको डेमो में दिखा रहा हूं। हु सेटल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए, मैंने करवाया था दिल्ली पुलिस 2025 मॉक टेस्ट नंबर 7, और वहां पे क्वेश्चन नंबर 23 था। सेम एज इट दिल्ली पुलिस ने 19 दिसंबर को अपने पेपर में पूछा। तो कुल मिलाजुलाकर, अगर आप एसएससी के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं, एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट बुक खरीद सकते हो। साथ ही जीके और जो जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज की एक बेहतरीन किताब बनी हुई है, आप इसको खरीद सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं लगातार आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस, डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स को क्रैक करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो 19 दिसंबर को पेपर में आए थे, वो भी दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो 6 मेडल। तो आप पेपर में जाने से पहले पेरिस ओलंपिक अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही आपातकाल के दौरान भारत का संविधान किन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं होने देता? तो आर्टिकल जो 20 और 21 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कभी सस्पेंड नहीं होते। इसके अलावा 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? नरसिंघम कमेटी। इसके बाद भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो देखिए, भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण करने का जो मेन अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है, लेकिन 2016 से
एक नया प्रोविजन इंडिया में आया एमपीसी का। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें अब 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से, और यही मिलकर भारत में एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल हुए हैं? तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे जो करंट अफेयर्स वाले वीडियोस हैं वहां से बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो आप को बिल्कुल करना क्या है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी का कोई पेपर हो, रेलवे का हो, तो आपको रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल को क्या करना है, ज्वाइन करना है और मेरे साथ जुड़ जाना है। मैं आपको डेली जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों की जानकारी देता रहूंगा, स्पेशली करंट अफेयर्स, और जब भी कोई बड़ा पेपर होगा उसके मॉक टेस्ट आपको कराऊंगा। जहां जैसे कि दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आपने किया तो आपने देखा बहुत सारे जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर आपके जो मॉक टेस्ट में कराए हुए क्वेश्चन है या फिर जो आपकी कंपनी ने प्रैक्टिस सेट की बुक बनाई है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस बुक को खरीदिए और लगातार अपनी तैयारी को मजबूत करिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि भारत ने अपना पहला ओलंपिक मेडल कब जीता, जो ये शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कौन सा मिनिस्ट्री कर रहा है। तो देखो मैंने बोला था कि यहाँ से भी आपको जो प्लानिंग वगैरह है उससे भी लगातार क्वेश्चन करने हैं। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास को मिला हिंदी के लिए, तो मुझे पहचानो। पार्थ योजना किस स्टेट से रिलेटेड है, वो है एमपी। अब बात करते हैं आज के वीडियो के पूरे कंक्लूजन की। अब ध्यान से सभी दोस्त प्यार से सुनिएगा। अगर आपके पेपर अभी होने वाले हैं दिल्ली पुलिस के या फिर आप एसएससी जीडी में जाने वाले हो तो आपको कहां पर फोकस करना है। जो ट्रेंड बता रहा है दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो 2-3 दिनों में हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है करंट अफेयर। करंट अफेयर से कम 8-9 क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर बिल्कुल रेडी करना है। साथ ही स्टैटिक जीके इसका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां से भी आपको चीजों को रेडी करना है। स्टैटिक जीके में बेसिकली जो डांस हैं, जो म्यूजिक्स हैं या फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो टेंपल वगैरह हैं वहां से खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अवार्ड से आ रहे हैं, कुछ स्पोर्ट जो इवेंट हुए हैं बड़े बड़े जैसे पेरिस ओलंपिक वहां से। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एक हमेशा से एसएससी का बड़ा ही फेवरेट सेगमेंट रहा है दोस्तों, और इकोनॉमिक्स में 2 ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार पिछले साल जो एसएससी जीडी हुआ और अभी एसएससी जीडी इस साल भी होने वाला है, और दिल्ली पुलिस में वो टारगेट कर रहे हैं स्पेशली प्लानिंग वाले चैप्टर को, जहां पे 5 ईयर प्लानिंग्स और गवर्नमेंट के जो करंट स्कीम्स हैं वो, और साथ ही यहां पर एक और सेक्टर है जो बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है एसएससी के द्वारा, वो है सेंसस 2011 यानी 2011 की जनगणना। तो इसको भी आपको बिल्कुल बाकायदे पढ़ के जाना है। साथ ही हिस्ट्री में आपको बेसिकली जो इंडिया का फ्रीडम फाइट है यानी कि मॉडर्न इंडिया और साथ ही वैदिक एरा को बहुत ध्यान से पढ़कर जाना है। तो दोस्तों आप लोग लगातार मेहनत करिए और आपके सही मार्गदर्शन के लिए हमारी टीम, हमारी कंपनी आपके साथ तैयार है। हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर रेडियन गुरुकुल के नाम से, साथ ही यूट्यूब पर अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।